के मास्टर सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। अपने स्वाध्याय सीरीज को शुरू करते हैं। आज लेट हो गया, मैं सोच रही थी इसका ब्रेक नहीं करना है क्योंकि उसका इंटरेस्ट चला जाएगा, तो उसको विदाउट ब्रेक कंटिन्यू करना है। तो अभी मैं 11 o'clock स्टार्ट करी हूँ, तो 40 मिनट्स का रीडिंग करके मैं यूट्यूब में डाल दूंगी। आप लोग रिमेनिंग दे सुन लीजिए क्या है न्यू एनर्जी कहती है इंसान जन्म के बारे में, ह्यूमन किंगडम का। चलिए मैं उसको शेयर करके रीड करना शुरू करूंगी सो दैट सबको इजी पता चले। सॉरी। हाँ जी, मानव जन्म तक हमने करा था कल। आज हम शुरू करते हैं मानव जन्म का। चश्मा पहनेंगे थोड़ा सा छोटे अक्षर में क्लियरली नहीं दिखे। धरती के ऊपर असली कहानी अब शुरू होती है। मुझे खुद क्यूरियोसिटी था इसको वर्ड बाय वर्ड समझने के लिए। मैं इंतजार कर रही थी आज का क्लास कब होगा, तो आज सुबह से मैं आउट ऑफ बाहर थी तो नहीं हो पाया, नहीं तो दिन में डाल देती हूँ। चलिए अब हम देखते हैं मानव का असली कहानी कैसे शुरू होता है इस धरती पर। अब तक जो हुआ वो सब सिर्फ एक सेटिंग है। जैसे धरती पर होना चाहिए उस तरीके से आत्मा विकसित होते हुए धीरे धीरे सीखते आई है। पत्थर में रहकर निद्रा सीखा, पेड़ में रहकर सांस लेना सीखा। एक एक सेंसेस इवॉल्व होता जा रहा है, देखिए। और इन सब के साथ इंसान की तरह बुद्धि के साथ जीना भी सीखना चाहिए। मार्गदर्शक यहाँ पर आने से पहले हमने बहुत सारी तैयारियां की थी। धरती पर आने के बाद भौतिक पदार्थ में हमारी एनर्जी को प्रवेश करने के बाद हमारे साथ काम करने के लिए एक लौती एक एक टोली की जरूरत होगी। ये बात हम पहले से ही जानते थे, जिन्हें हम मार्गदर्शक कहते हैं। साधारण रूप से दो एंजल्स हमारे बयान में हमारे पीछे होते हैं। वह हमारी तरह भौतिक शरीर धारण नहीं कर सकते, वह कांति शरीर धारण करते हैं। कांति लाइट वाला रहेगा, अंदर कुछ भौतिक वो नहीं रहेगा। जब तक हम इस धरती पर जन्म लेते रहेंगे तब तक वह माया जाल के इस तरफ उस तरफ, मतलब इस धरती के तरफ, धरती के पीछे वाला, मतलब हमारी तरफ रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। उनका काम सिर्फ ये है कि उनको एनर्जी बैलेंस करना, हमें बैलेंस के साथ रखना। उस तरफ के आने वाले देवदूत और ये हमेशा के लिए हमारे साथ साथ ही रह गए। अगर एंजल्स हमारे मार्गदर्शक के रूप में नहीं होते तो हम हमेशा के लिए द्वंद्वत्व के अंदर डूबते चले जाते, यानी ड्युअलिटी में ही हम डूबते चले जाते। चक्र मानव जन्म के कुछ आयाम का निर्माण करने वाले समझौते के बारे में हम सब जानते हैं। पशु पक्षी पेड़ पत्थर में जो चेतना है उसे मानव के अंदर नहीं होना चाहिए। हमें संदेह हो सकता है कि अगर ऐसा है तो पालतू जानवर फिर चिंता करते रहेंगे, है ना। यह सब मानव की संगति का दोष है। जंतु दशा में रहने वाली आत्मा मानव जन्म के करीब आते वक्त पालतू जानवर की तरह पैदा हुई। मानव के बीच में घूमते हुए मानव के लक्षण को सीख लिया। जंगल के जानवरों में ऐसे लक्षण हमें नहीं दिखाई देंगे, इसीलिए इस तरह की यादों को रोकने वाले
जो शक्तियाँ और एनर्जी हमारे अंदर होती है, उन्हें एक विधि के प्रकार विभाजित करके हमारे शरीर के अंदर एनर्जी सेंटर की तरह निर्माण किया गया है। इस तरह के एनर्जी पॉइंट को हम चक्र कहते हैं। देखिए, अब चक्र की बात शुरू हो गई। इस तरह के एनर्जी सेंटर को चक्र कहते हैं। इस तरह के एनर्जी पॉइंट हमारे भौतिक शरीर के अंदर 7 तारे हैं। 7 तारे हैं। एतरिक शरीर में 5 तारा के है। कुल कुल मिलाकर 12 सेंटर है। जब एक-एक सेंटर एक्टिवेट होता है तो जुड़े हुए चेतना के लक्षण शक्ति के रूप में हमारे अंदर आती है। हम द्वंद्वत्व यानी ड्युअलिटी में या अज्ञान में है। कह कहने के लिए प्रदर्शन है। हमारे अंदर ज्ञान अनुभव और ज्ञान के बढ़ने पर एक-एक एक्टिवेट होकर खुल जाता है। चक्र के खुलते जाते हैं। और चक्र के बारे में ग्रिड 12 चक्र का बोला गया। 7 चक्र यहाँ से, इसके बाद 5 ऊपर होते हैं। इसके बारे में मैंने डीएनए को कैसे एक्टिवेट करा जाता है, 2 स्ट्रैंड्स को 12 स्ट्रैंड में उस क्लास में बताया था, 12 चक्र के बारे में। उसके लिए एक पूरा बुक ही है, वो बुक पढ़ेंगे इसके बाद। नेक्स्ट है ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? अज्ञान के चूर-चूर करना हमारे समझौते का एक पॉइंट है। जबरदस्ती के अज्ञान को अपने सिर पर डालना, जिसके लिए एनर्जी की चक्र की तरह तोड़ना ही नहीं, सफलता से अज्ञान होने के लिए धरती के गोले 2 विद्युत चुंबकीय ध्रुव का निर्माण किया गया है, जिसे हम विद्युत चुंबकीय ग्रिड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रिड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रिड हर इंसान के अंदर है। इसी ग्रिड को आध्यात्मिक रूप में माया जाल कहते हैं। यहीं से तो हमारा पूरा इसमें कन्वर्ट होता है। जो नाड़ियों का बोलते हैं ना, वो जो सप्लाई होता है, उसी ग्रिड में हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। वो हमें दिखता है, जो एथरिक बॉडी में वो दिखता है। माया जाल कहते हैं। इन ग्रिड में पहले को मंडप की तरह इस तरफ जमीन के अंदर गाड़ दिया गया और दूसरे उससे भी बहुत ऊंचा है। इस माया जाल को एक सरहद की तरह रखते हुए उसके उस तरफ जो लोग रह गए उनको उस तरफ वाले, और जो लोग इस तरफ रह गए उनको इस तरफ वाले कहा जाता है। ये ग्रिड दरअसल ये ग्रिड सरहद की तरह होती है। उस तरफ इस तरफ सरहद में जैसे हम सोचते हैं ना, जिसकी वजह से बॉर्डर जो बोला जाता है, जिसकी वजह से उस तरफ वालों को मनुष्य नहीं देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। उस तरफ वालों को हम मनुष्य नहीं देख सकते हैं। उनकी बात ही नहीं सुन सकते। जब सिर्फ इस ग्रिड में किसी भी डायमेंशन या आयाम से जुड़ी हुई एनर्जी को जुटाना होगा, यह उस आयाम पर आधारित होता है। जो उस एनर्जी से जुड़ा रहेगा, उस आयाम में रहेगा, वही वो सुन सकता है। ये ग्रिड हर डायमेंशन की नींव होती है। जिसी जिस भी जिस भी आयाम के ग्रिड का निर्माण किया गया होता है, मानव उसी आयाम के स्तर पर होते हैं। इन ग्रिड में टेम्पलेट होते हैं। ग्रिड के प्रभाव से हमारे दिमाग में रसायन चर्या का आरंभ हो सकता है। इसीलिए हमें उनके हिसाब से रहना चाहिए। इसे हमेशा विशेषज्ञों के विशेषज्ञ तक विशेषज्ञ विशेषज्ञों तक ने स्वीकार किया है। हमारे धर्म के विश्वास और विचार सब कुछ उसके हिसाब से चलता है। हमारी मूर्खता भी इसके प्रभाव की वजह से ही है। बहुत कम लोग, करोड़ों में एक या हजारों में एक
मेहनत और साधना करके इस ग्रिड के प्रभाव से व्यक्तिगत रूप से बाहर निकलकर आध्यात्मिक तौर पर विकास करते हैं, उन्हें ही हम महान लोग कहते हैं। एक ध्यानी कहते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं, जो इसको तोड़ के मतलब इन सबको वही ध्यान करके वो अपने आप को इन ग्रिडों को तोड़ के उस जो बोल रहे इस बाउंड्री के उस इस जो बोल रहे उस साइड का जो नहीं दिख रहा है वो हम देख सकते समझ सकते। इस ग्रिड में बदलाव बदलाव आने पर ही मानव में बहुत लोगों के अंदर सामूहिक बदलाव आएगा। तब तब तक इंसानियत को तीसरी आयाम के प्रभाव में रहना ही पड़ेगा। 3 डायमेंशन में हमें रहना ही पड़ेगा तब तक। अब कर्म का कैसे होता है? इस हम इंसान है इसीलिए कर्म करते हैं। अगर हम एक इंसान का कत्ल करेंगे तो हमें पाप कर्म लगता है। अगर एक जानवर इंसान का कत्ल करता है तो उसे किसी भी तरह का कर्म नहीं लगता है। ये बोलते हैं हमने एक स्किट किया था बोध गया में, उसमें पूछा गया वो आके इंसान हमें मारा जा रहा है, इंसान बुद्धू क्या बोला, अरे मतलब जिनको ये इन सब में फंसा है, वो बोलते प्राणी भी तो एक दूसरे को मार के खाता है। वही बोला जब बोलता है तब बोलते हैं नहीं, प्राणियों के लिए देखिए उनको कोई कर्म नहीं बंध रहा है। हम छोटे से छोटे चीज़ को भी जो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मारते हैं ना, हमें कर्म बंधता ही है, उसको भोगना ही पड़ता है। भले हमें लगता है ना कि इसको क्या पता चला, हम पैरों पे दबाते हुए कोई भी चीज़ चींटी को भी मारते हुए जा रहे हैं, हमें दिख नहीं रहा। उस हिसाब से हमें कर्म का कहीं न कहीं टच करता ही जाता है, बंधता जाता है। तो ये चीज़ क्योंकि वो डेवलप्ड नहीं, इवॉल्व्ड नहीं है, जो प्राणी में इसका असर नहीं होता। इस फ़र्क की वजह ये क्या रीज़न क्या कारण से प्राणियों को कर्म नहीं लगता, इंसान को लगता है, उसका क्या कारण है? वजह ये है कि जब जानवर को भूख लगती है या जान का डर होता है, तो सिर्फ़ तभी वो दूसरों को मारता है। एक वो जब डर लगता है मुझे मारेगा करके तब वो मारता है, भूख लगता है तो मारता है। तो उसको उसके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं आहार। फूड चेन की बात है। तो फूड चेन में बहुत क्लियरली बताया ये कीड़ा ये खाएगा, इस प्राणी को ये खाएगा करके। जब इंसान के आते हैं तो हमें बहुत सारे वेजिटेरियन फल फ्रूट्स ये दिखाया गया रहता है। आप फूड चेन को एक बार और देख सकते हैं। हम उसको विटामिन ये वो मिलेगा करके क्या है प्रोटीन बहुत सारे इसको कैटेगराइज़ करके खाने लगे। इसीलिए क्रूर जानवर को जब तक भूख नहीं लगती, तब तक बाकी के जानवर निश्चिंत रूप से उस परिसर में घूमते रहते हैं, वो कुछ नहीं करेगा। जब तक भूख नहीं लगेगा, आस-पास कोई है तो तब भी कुछ नहीं करेगा। जब उसे भूख लगकर वो उठकर खड़ा होता है तो ये ये देखकर सारे जानवर डर कर भाग जाते हैं। लेकिन इंसान ऐसे नहीं है, सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए ही नहीं, अपनी ज़रूरत के लिए नहीं मारता है प्राणियों को, विनोद के लिए। आपने सुना होगा, पहले हंटिंग करते थे राजा-महाराजा लोग, अपने विनोद के लिए। स्वार्थ के लिए बिज़नेस करते, कितना हम प्रोडक्ट बनाते स्किन से, एनिमल के स्किन से। मरने के बाद करें तो एक तरह यूज़ अच्छा होता है। कभी-कभी तो ये सब चीज़ें बहुत लंबा चलता है और अपनी महानता को दिखाने के लिए लोगों का कत्ल करता है और गर्व महसूस करता है। इसीलिए उसके इसीलिए उसके लिए कर्म का निर्माण होता है। ये क्या है? यूनिवर्स ने, सृष्टि ने ऐसे बनाया। पुराण से उदाहरण के रूप में हम वृ वृत्तासुर को वृत्रासुर को ले सकते हैं। देवताओं को मारने के लिए एक महर्षि ने होम कुंड के अंदर से मंत्र उच्चारण करके वृत्तासुर, इनका तो नाम मैंने नहीं सुना है, मार मागक राक्षस को वृत्तासुर नामक राक्षस को पैदा किया। इस तरह ऐसे तो बहुत सारे नाम राक्षसों का नाम तो आया ही है कहानियों में। इस तरह पैदा होने वाले इस राक्षस को कर्म नहीं होता। वह निश्चिंत रूप से देवताओं को मारकर चला जाता है। बहुत कोशिश करने पर भी देवता उसे मार नहीं पाते। तो हम
जब विष्णु मूर्ति के पास जाकर उनको अपने दुःख की कहानी सुनाते हैं, तब विष्णु मूर्ति कहते हैं कि उसे कर्म नहीं है, इसीलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। पहले उसके अंदर कर्म पैदा करिए, कर्म नहीं होने पर वह देवताओं को क्यों मार रहा था? असल में इसे नहीं इसीलिए किया था पैदा ही नहीं पैदा ही इसीलिए किया था कि ताकि वह देवताओं को तकलीफ पहुँचा सके। उस तरीके से पैदाइश में पैदाइश में ही यह प्रोग्रामिंग की गई थी, इसीलिए वह सही काम कर रहा था। विष्णुमूर्ति की सलाह से जब वृत्तासुर शांति से बैठा हुआ होता तो हुआ होता है, तब उसके पास जाकर देवता, हे भगवान, हमें डर लग रहा है, कहकर भागने लगे। ऐसा वह बार-बार करने लगे, तो थोड़े दिन बाद उस राक्षस के अंदर अहंकार धीरे-धीरे बढ़ता गया। वही उसका बना, जिसके बल पर विष्णु ने उसका संहार किया। इस कहानी से हमें समझ आता है कि कर्म कितनी आसानी से पैदा होता है। अतीत में हमारे मन पर पड़े हुए चाप के प्रकार, हमारे अंदर पैदा होने वाली एनर्जी एनर्जी करना है। ग्रिड का प्रभाव हमारे डीएनए के अंदर आध्यात्मिक कथा से जुड़े हुए बाग में पुराने लक्षणों को कर्म की तरह सृष्टि की गई है। संकल्प स्वेच्छा। अब देखिए, अब कर्म हो गया, अब संकल्प स्वेच्छा कैसे कर सकते हैं? सेल्फ ये करना, संकल्प रखना बोलते हैं ना, इंटेंशन। इस तरह अज्ञान में हमारे मूल के साथ संबंध के बिना रह रहे हैं। इसीलिए एक लक्षण को जमीन पर रहने वाले मानव को दिया गया है, जो कहीं भी नहीं है। वह है संकल्प स्वेच्छा या चुनने की स्वेच्छा। जमीन के ऊपर पैदा होने वाले मानव को स्वेच्छा देने का दूसरा कारण ये है कि एक व्यक्ति को बहुत मुश्किल कार्य सौंपकर वो कैसे होगा? देखा जाएगा। बहुत मुश्किल काम तक के लिए हमें इस धरती पे भेजा गया। यहाँ क्योंकि हर चीज़ को वो रचना कर रहा है, या उसको बहुत मुश्किल काम सौंप कर वो कैसे करता है देखा जाना, और या वहाँ जाकर क्या करना है, नहीं तो वो जाके क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं पता है। ऐसी स्थिति में बेचते समय उसे अधिकार देकर भेजना पड़ता है। तो इस तरह का पूरा अधिकार देकर उसको इस धरती का निर्माण के लिए भेजा गया था। हमने इसके बारे में कल बहुत अच्छे से समझे थे, कैसे पत्थर से हम जलचर बने, भूचर बने, फिर बाद में इंसान के इसमें आए। नहीं तो वह उस काम को सफल नहीं कर सकता। उनके हाथ में पूरा पावर नहीं देंगे तो वो काम को पूरी नहीं कर सकता। इसके बारे में तो आप समझते। कोई पुलिस को हम गन चलाने के नहीं देंगे, तो कुछ नहीं कर पाएगा। डराने के लिए तो हाथ में गन दिया जाता है। वैसे ही उस इंसान जब आया था धरती पे, वो एक ये पार करके आया ना, तो उसको ये सारे शक्तियाँ दे दिया गया था। धीरे-धीरे वो चीज़ आगे पता चलेगा कैसे हम उसका मिसयूज़ में होता गया। ठीक इसी तरह ज़मीन पर मानव की तरफ भेजते समय हमें जैसे चाहिए वैसे रहने के लिए संपूर्ण स्वेच्छा दी गई। हमारे प्रज्ञात्मा से संबंध के बिना हमें यह स्वेच्छा दी गई है। उस तरीके से हमारे धरती पर काम और शरीर के धर्म का निर्माण हुआ। शरीर धर्म और काम, धरती पर काम और शरीर के निर्माण हुआ। द्वंद्वत्व, ये भी यहीं से शुरू हुआ बोले। उससे पहले एकत्व में थे, वननेस में थे, अब द्वंद्व में आ गए, ड्युअलिटी में। ड्युअलिटी का निर्माण होने की वजह से सारी आत्माओं को संकल्प स्वेच्छा सहज रूप से मिल गई। जब हम द्वंद्वत्व में आ गए, तो हमें संकल्प स्वेच्छा मिल गई। इस बात को हमने पहले भी बताया है। मानव को दी गई संकल्प स्वेच्छा और उस तरफ वालों की संकल्प स्वेच्छा कैसे भिन्न है?
मतलब मानव को दिया गया स्व इच्छा, मतलब उस तरफ हम जो बोले बॉर्डर के उस तरफ जो थे, यानी मानव जो भगवान जो बोलते देवगण, उनका और इसके देवगण, हम इंडिया वाले हम देवगण बोलते, देव वहां क्या बोलते हैं वो उनके, एक वर्ड बोला था ना हमने, स्पिरिट, या और एक वर्ड था उस तरफ वाले का, उनका स्व इच्छा और मानव के स्व इच्छा में क्या डिफरेंस है क्या बता रहे, यहाँ पर जीने के लिए आने वालों ने इसका निर्माण करके उसके अंदर जान डाली है, इसलिए हमारा विकास ही भूमि का विकास होता है। धरती के भविष्य का निर्णय लेने का मौका हमारे पास है। धरती के भविष्य का निर्णय लेने का मौका हमारे पास है। इस भूमि में धरती के अंदर जो आए वो इस तरफ के, उससे पीछे वाले यानी वो एक जैक करके जो आया था, इसमें बैठ के आगे की दीवार को पार करके, यहाँ सब ये सब हो रहा द्वंद्वत, उससे पहले वो जहाँ था एकत्व में था। हमारे अंगीकार से ही धरती का विकास होता है और आवृत्ति आगे बढ़ती है। 1987 क्या है देखिए, 1987 में हुई, 1997 में हुई है हिरोशिमा, ओके सॉरी, 1987 में हुई हार्मोनिक्स कन्वर्जन विकास की अनुमति में हमें यह सारा विषय संपूर्ण तरीके से समझ आ गया आएगा। इस बुक को हम विकास में अनुमति में हमें इसके बारे में सब समझ में आएगा करके बता रहे। ग्रिड का प्रभाव, हमें यहाँ पर एक अनुमान हो सकता है, जिस ग्रिड के अंदर मानव होते हैं उसी के अंदर पशु पक्षी भी होते हैं, फिर ये माया प्रभाव उन पर क्यों नहीं होता? जैसे वहां बोले थे ना, प्राणियों को कर्म नहीं बनता, इंसान को बनता है। यहाँ ग्रिड जो है माया जाल पशुओं पे नहीं है, इंसान में है। क्यों? अंतर क्या है मानव और इस पे? पशु पक्षी भी होते हैं, फिर ये माया प्रभाव उन पर क्यों नहीं होता? उनके डीएनए के निर्माण में ही इस माया जाल के अतीत की सृष्टि की गई है। डीएनए के निर्माण के अंदर माया जाल का अतीत को सृष्टि किया गया है। इस ग्रिड का प्रभाव सिर्फ मानवों के ऊपर ऊपर होने के लिए इसे तैयार किया है। इस ग्रिड को इतने शक्तिशाली बनाया है कि अगर कोई भी देवता हमारे ग्रिड के अंदर आएगा तो वह यही फंस जाएगा। इसीलिए वह भौतिक कानों की सुनाई नहीं देते। इसीलिए वह भौतिक कानों को सुनाई देता, इस भौतिक कानों को सुनाई नहीं देता। भौतिक आंखों को नहीं दिखते। जब वह आस हमारे पास आते हैं तो सावधानी से रहते हैं। हमारे डायमेंशन में और कंपन की स्थाई में, हमारी आवृत्ति में वो सीधे सीधे नहीं आते। भौतिक रूप से वह हमें नहीं दिखाई देते, सिर्फ दिखाई देने जैसे हमें लगता है। अगर उन्हें हमसे बात करनी है तो वह किसी के द्वारा हमसे बात करते हैं। ये सब चीजें हमें ध्यान करते हुए पता चलता। इसी को अतीन्द्रिय शक्तियां बोला जाता है। एक्स्ट्रा एनर्जी बोलते हैं, परसेप्शनल एनर्जी, ईटी ईपी ईटीपी करके बोला था। ऐसे कुछ एनर्जीज बोलते हैं। ध्यान का करते करते हमारे एनर्जी बढ़ेगा। अब हम वो कम हो गया, आगे बढ़ेंगे आगे ये चीज भी क्लियर होता जाएगा। यही सारी चीजें ना अभी तक का बताएंगे वो, अभी 2000 के बाद क्या हुआ हो रहा है। ऐसा समझिए सिर्फ तात्कालिक रूप से ही सही है। हमारे शक्तियों को और यादों को हमने दूर कर दिया है। हमारे अंदर की ओरिजिनल बल को जब जरूरत होगी तब हमें याद दिलाते हुए, स्पिरिट जो आए हैं, स्पिरिट लोक से आए हैं, वन्य से वहां स्पिरिट के साथ हमारा संबंध थोड़े थोड़े बिना
हमें आगे बढ़ाने के लिए हम में से हर एक के साथ 2 एंजल्स मार्गदर्शक बनकर आते हैं। इन्हीं को बोलते हैं इनविजिबल स्पिरिट गाइड्स। वो हमें दिखता नहीं है लेकिन हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं हमारे डेली सोच विचार हमारे काम के हिसाब से। हम गलत काम के हैं तो गलत इसमें ही चले जाएँगे। जब ध्यान करता है, ये बात तो हर क्लास में बोलती हूँ मैं, उन ध्यानियों के लिए तो स्पिरिट गाइड का नंबर बढ़ता जाएगा। एक व्यक्ति को 3 से लेके 15 तक का स्पिरिट गाइड उनको गाइड करते रहते हैं, सही रास्ता दिखाते रहते हैं, वो मैनिफेस्ट होने के लिए, वो काम पूरी होने के लिए ओनली मात्र संकल्प रखे, कोई भी चीज़ रखे, वो क्या होना चाहिए, कोई न कोई दुनिया के मतलब लोक कल्याण के निमित्त संबंधित होगा, तो बहुत ईज़िली वो हमें हेल्प करके उसको मैनिफेस्ट होने देता है। ये नहीं मुझे जॉब मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, कार भी मिल जाए, ओके कार भी आप संकल्प रखो, उस कार को किस काम के लिए आप यूज़ कर रहे हैं? उस कार में मैं कोई भी लोगों को कुछ प्रचार करने जा ये चीज़ कल ही एक एक्सपीरियंस में बता रहा था। मैंने संकल्प रखा, मुझे कार च वो मेडिटेशन सिखाने जाते हैं। दूर-दूर जगह जाना दिक्कत होता है, तो उन्होंने ऐसे मैं ये रखा संकल्प मुझे कार चाहिए, उस कार से ये सारी चीज़ें बोलना पड़ता है संकल्प में। कोई चीज़ लेके हम उसका क्या करेंगे, तभी वो मैनिफेस्ट होता है। तो ये सारे चीज़ों को बोल के फिर हमें विजुअलाइज़ करना रहता है, वो हमें मिल गया, हम वो कर रहे हैं, जैसे। तो उनको वो चीज़ ले लिया। फिर एक और एग्ज़ाम्पल बताया उन्होंने। उन्होंने ऐसे एक संकल्प रखा बोलते हैं उनको कुछ डोनेशन तो कोई तो बात बोले, कुछ-कुछ परफॉर्मेंस बेस पे कुछ मिलता है। उन्होंने ऐसा संकल्प किया, मुझे डोनेशन मिले तो मैं इसको मैं सॉरी डोनेशन हाँ, कोई को प्रमोशन मिलता है या कुछ उनको कुछ एनुअल कुछ ये देते हैं बोनस टाइप। तो वो मिले तो मैं इसको दान करूँगा, सीधा-सीधा उन्होंने ऐसा संकल्प रखा था। तो मुझे 1 लाख मिला था तो मैंने दान कर दिया। बट मुझे 2 लाख का बाद में वो बेनिफिट मिला। मतलब ऐसे स्पिरिट गाइड उस तरह से इन्होंने एक यही भी बात बताया, मैं जब भी ध्यान सिखाने जाता था, मुझे कितना भी रश बस में जाता हूँ, तब भी मुझे कहीं न कहीं वो खुला सीट खाली सीट मिल जाता था करके। तो ये चीज़ तो हमें विश्वास नहीं होता, जब ध्यान करने लगते, जब इन शक्तियों से हम हमारे एनर्जी बढ़ेगा, उन एनर्जी को हम अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित होते जाएँगे, तो वो हमें हेल्प करते जाते हैं, वो हमें पता चलता जाता है, क्योंकि कोई भी तकलीफ में हमें नहीं पड़ने देगा। आज भी हम जितने भी लोकल ट्रेन में, मेट्रो ट्रेन में गए, हर जगह हमें सीट मिला। इतना रश रहता था, हम थोड़ा आगे गए तो था। तो आज भी एक अच्छे कॉज़ से मतलब गए थे, ऐसे एक मास्टर से मिलने, तो अच्छा अनुभव रहा। मतलब ये चीज़ होता है, अब ये बुक को आप कितना विश्वास करेंगे, मानेंगे, बहुत आध्यात्मिक हो, सनातन धर्म से जुड़ा हो, कोई भी, ये वेस्ट हर जीव जो इस पृथ्वी पे जन्म ले, उन सबको लेके है। अकेला अपना हिंदुत्व और इंडिया को लेके नहीं है, इंडियन माइंड मतलब इसमें कृष्ण का भी लेके बताया। वो जो आया था वो मैडम के इसमें चैनलिंग रूप में टोबियास स्पिरिट उन्होंने मास्टर देव बोलते हैं ना देवता हम बोले तो अपने इसमें। चलिए और थोड़ा पढ़ते हैं हम। आज तो ध्यान नाम मात्र के करा के मैं बंद कर लूँगी। ऐसा समझिए सिर्फ तात्कालिक रूप से ही सही हमारी शक्तियों को और यादों को हमने दूर कर दिया है। हमारे अंदर की ओरिजिनल तत्व को जब ज़रूरत होगी तब हमें याद दिलाते हुए स्पिरिट के साथ हमारा संबंध थोड़े थोड़े बिना मतलब उसको ब्रेक करे बिना हमें आगे बढ़ाने के लिए हम में से हर एक के साथ 2 एंजल्स मार्गदर्शक बनकर आते हैं। इसको गार्डियन एंजल या गाइड कहते हैं, स्पिरिट गाइड्स बोला ना, मार्गदर्शक। छोटे बच्चों को रोड पर छोड़ने से पहले बड़े लोग क्या करते हैं? जिम्मेदार लोगों को उसके साथ भेजते हैं।
इसी तरह हमारे इस धरती पर आते समय अज्ञान में मानव की तरह पैदा हो रहे हैं। इसीलिए संपूर्ण ज्ञान होने वाले मार्गदर्शक को हमारे साथ भेजा जाता है। जो काम बड़े लोग नहीं कर सकते, ऐसा काम करने के लिए जब छोटा बच्चा पूछता है तो वह नहीं कर पाएँगे। इसी तरह जब हम ऐसे सवाल मार्गदर्शक एंजल से, स्पिरिट गाइड से, स्पिरिट मास्टर से करेंगे, जिनका जवाब उन्हें खुद नहीं पता पता तो वह खामोश रह जाएँगे और कुछ नहीं कर पाएँगे। मार्गदर्शक भी हमारे ही तरह आत्मा है, लेकिन उन्होंने हमारी तरह 3 आयाम के कंपन से जन्म नहीं लिया है। वो जन्म नहीं लिए, आत्मा हमारे इनविजिबल मास्टर्स बोला जा सकता। शरीर है, जब हमारा शरीर हम बॉडी छोड़ के जाते हैं तो वो दिखता नहीं है ना, वैसे वाले वो रहते हैं। वो मार्गदर्शक के रूप में हमें हमारे इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं। और हमारे तरह 3 आयाम के कंपन में, जैसे हम 3 आयाम में ना मन, बुद्धि जो है हमारा, ये जो शरीर वैसे 3 आयाम नहीं है। कंपन से जन्म नहीं लिया होता है। ऊँची आयाम में रहे हैं, ऊँची आयाम 4, 5, 6, 7, 8 जैसे हायर डायमेंशन में, ऊँचे आयाम में रहे हैं, लेकिन हमारे ग्रिड के बगल में और हमारे ग्रिड के नीचे, जो हमारे माया जाल बोलते हैं ना, ग्रिड के बगल में और उस माया जाल के नीचे हमारे ऑरा में, ऑरा ऑरा में ही रहते हैं। हमारे व्यक्तिगत एनर्जी के क्षेत्र में ही रहते हैं। इसीलिए हम टूटे हुए पतंग की तरह उनको नहीं मिलने की परिस्थिति आए बिना वह हमें बचाते रहते हैं। जैसे पतंग का वो टूटने पे वो चला जाता बोलते हैं ना, तो वो एक हमें धागा जैसे बंधा रहता है, वैसे हमें हर वक़्त में प्रोटेक्ट करते रहते हैं। और ये मार्गदर्शक हमारी तरह भौतिक शरीर लिए बिना कांति शरीर में रह गए। धरती के ऊपर हम अनेक जन्म लेते रहते हैं और वह ग्रिड के उस तरफ, अब हो गया ग्रिड के उस तरफ वो जो स्पिरिट मास्टर्स, ग्रिड के अंदर, ग्रिड के इस तरफ हम जो भौतिक शरीर लेके इस धरती को बनाने के लिए आए वाले इंसान। धरती के ऊपर हम अनेक जन्म लेते रहते और वह ग्रिड के उस तरफ हमारे साथ ही रह गए। उनका काम है हमारी एनर्जी में बैलेंस और आध्यात्मिकता को बनाए रखना। ग्रिड के प्रभाव की वजह से हमारे अंदर आत्मज्ञान संपूर्ण तरीके से खत्म खत्म करे बिना उसको बैलेंस करना है। ये सब उन्हें करना है। अगर ये हमारे साथ नहीं होते तो हम द्वंद्वत्व में ही इतनी अंदर तक फँस जाते हैं, फँस जाते कि कभी भी बाहर नहीं आ सकते। जो लोग उसमें डूबे हैं मतलब वो उनके कनेक्शन में नहीं है। एक रेडार से बाहर हो गए। जैसे मोबाइल नेटवर्क के बाहर हो गया तो मोबाइल नहीं चलता, वैसे वाली स्थिति में आ गए। क्योंकि हम डूब गए द्वंद्वत्व के अंदर, इतना हम उसमें डूब गए, हमारे मेन उद्देश्य को ही भूल जाते, तब हम द्वंद्वत्व में आ जाते। तब हमें कोई स्पिरिट मास्टर कनेक्ट नहीं होगा। इन्हीं को, इसी एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमें ध्यान करना है। समझने के लिए हमारे भौतिक शरीर का काम क्या है, हम किस उद्देश्य से आए हैं, ये समझने के लिए ये चीज़ बताया जा रहा है। और हम इस धरती के ऊपर जितने जन्म लेते हुए आए हैं, उतने जन्मों में हमारे साथ वह रहते आए हैं। अज्ञानता अज्ञानता में रहने वाले हम तरह-तरह की स्थिति का सामना करते हुए, अनुभव लेते हुए ज्ञान को पाते गए हैं। हमारे अनुभव के प्रकार से हमारे विचार करना, भूल से एनर्जी कर्म के रूप में पैदा होना, कर्म को अनुभव करना, इन सब के बीच में हमारे अंदर पैदा होने वाली नई जागरूकता को सोने की कांति की तरह कल्पना करेंगे तो कुछ सोने की द्रव कांति हमारे मार्गदर्शक के पात्र में भर गई। हमारे अंदर से आने वाला ज्ञान एनर्जी एनर्जी बनकर
उनके पात्र में भरने के लिए हमने स्वीकार किया है। उन्होंने हमारे ज्ञान को हमसे चोरी नहीं किया है। हमारे सहमति से ही उन्होंने हमारे ज्ञान को पाया है। वह उन पात्र को भरकर दूसरी टोली को देते हैं। नए खाली पात्र फिर से तैयार करते हैं। बहुत मधुर और अद्भुत मधुर हो जैसे ज्ञान को उस तरफ वालों को पहुंचाते हैं। इस तरफ पहुंचने वाली एनर्जी से हमारी विश्व सृष्टि आगे बढ़ती है। ये मधुर एनर्जी धीरे धीरे विस्तार होते हुए पहली सृष्टि तक पहुंचकर घर के तत्व को बदल देती है। इससे ज्यादा प्यार भरा तोहफा किसी ने भी किसी को अब तक नहीं दिया होगा। कल आगे का कल करेंगे नक्षत्र। ओके मास्टर्स, चलिए मैं इसको अपना स्वाध्याय टूटना नहीं चाहिए करके मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी आप लोग ध्यान करते हुए 5 मिनट अपने आप को ये क्लोज कर लीजिए। थैंक यू मास्टर, थैंक यू वेरी मच। कल भी मैं बीच टाइम में डाल दूंगी। परसों से फिर एज यूजुअल हम नए प्लग से करेंगे। ओके मास्टर, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं क्लोज करती हूँ।